डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल को जानने से पहले आज हम लोग क्या जानेंगे कि सेल्स क्या होती है, क्योंकि उसी का पार्ट है प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। तो सेल क्या होती है? सेल हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। और क्या सभी जीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कुछ जीव कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, मतलब एक कोशिकी मतलब उनका शरीर एक कोशिका से ही मिलकर बना होता है। जितनी सारी उनकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होती है ओनली वन एक सेल के अंदर होती है। एंड बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उनको क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। तो जो सेल्स होती है हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है? संरचना प्रदान करती है। और जो सेल्स होती है ना, जितने हम भोजन इंटेक करते हैं, जो भी भोजन खाते हैं, उनमें से जो पोषक तत्व होते हैं उनको ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम किसका होता है? सेल का होता है। तो ये रहा सेल के बारे में। सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। एंड उसके बात करें किसकी, कोश की संरचना के आधार पर सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। तो हमारे आज का टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल को जानने से पहले हम लोग जानेंगे क्या, जो सेल्स होती है उनकी मेन संरचना कौन कौन सी, मतलब हमारी सेल्स जो होती है, चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, ठीक है, उनमें कौन कौन से पार्ट मिलकर एक सेल का भाग बनाते हैं। तो कौन कौन से बनाते हैं? ऑल सेल हैव 3 फीचर इन कॉमन, मतलब चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, उनमें 3 फीचर कॉमन होंगे। क्या क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जिसके द्वारा जिसमें जितने सारे ऑर्गेनेल्स हैं क्या होंगे? कवर्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म, जिसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सब किस में मर्ज होते हैं? साइटोप्लाज्म में। और सबसे बड़ी बात क्या है? सेल के अंदर हमारा क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए होता है, जो हमारे जेनेटिक कैरेक्टर को वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में क्या करता है? ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो सेल के 3 कंपोनेंट्स हो गए, कौन कौन से? या 3 फीचर हैं। सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जेनेटिक मटेरियल 3 हो गए। उसके बाद हम लोग आज देखेंगे क्या? प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो जितने सारे एनिमल्स हैं, चाहे वो हायर एनिमल हो चाहे लोअर एनिमल, उनके सेल को कैटेगराइज किया गया 2 बेसिस पे। किसके बेसिस पे? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। मतलब हम जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें कुछ ऐसा फीचर होता है, जैसे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा और उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होगी। उसी के आधार पे, मेम्ब्रेन के आधार पे डिवाइड किया गया प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या है। तो प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रो मतलब लोअर एनिमल्स में अधिकतर पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसी होती है? मतलब लोअर एनिमल्स में पाई जाती है, ठीक है। हायर एनिमल में यूकैरियोटिक सेल्स जिसको बोलते हैं हम लोग, वो होती है। तो आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। तो प्रोकैरियोटिक मीन्स, प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब कम विकसित, ठीक है। प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस क्या? प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, मतलब कम विकसित न्यूक्लियस होता है, या बोलिए न्यूक्लियस होता है, बस उसके चारों तरफ क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। उसके आधार पे इसके न्यूक्लियस को बांटा गया है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ठीक। अगर इसमें हम लोग बात करें किसके बारे में? यूकैरियोटिक। तो यू मीन्स क्या होता है? ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मतलब इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। अब ट्रू न्यूक्लियस मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है किसके द्वारा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होगा? बाउंड होगा। जैसे ये सेल्स हैं, सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जब जेनेटिक मटेरियल किस में होगा? न्यूक्लियर, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा बाउंड होगा तो उसको बोलेंगे ट्रू न्यूक्लियस। अब जब जेनेटिक मटेरियल बस साइटोप्लाज्म में ही, सेल के साइटोप्लाज्म में ही क्या होगा? सेल के साइटोप्लाज्म में ही क्या होगा? मर्ज होगा, कोई उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड होगा तो उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक। यानी जो यूकैरियोट एनिमल्स होते हैं
उनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। और जो प्रोकैरियोटिक यानी लोअर एनिमल्स होते हैं उसमें कैसा होता है न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। और हायर एनिमल में ट्रू न्यूक्लियस यानी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर यूकैरियोटिक यानी ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक। दे लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डीएनए प्रेजेंट फ्री इन द साइटोप्लाज्म। मतलब कहने का क्या काम क्या है, जो मैं ये अभी जो बताई हूँ, तो इनके अंदर क्या होता है, जैसे ये सेल्स हैं, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक। अब इसके अंदर क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल, जैसे इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए, सब में तो अंदर जेनेटिक मटेरियल तो ऑब्वियसली होगा, स्कैटर्ड रहेंगे, मतलब ऐसे बिखरे हुए होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। उनके बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। क्या होगा, न्यूक्लियस बोली तो एब्सेंट ही होता है, बस क्या होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, बस क्या होता है इसका जेनेटिक मटेरियल सेल का क्या होगा, मर्ज होगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो दे लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक, दे लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डीएनए प्रेजेंट फ्री इन द साइटोप्लाज्म। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए क्या होता है साइटोप्लाज्म में मर्ज होता है यानी फ्री होता है, ठीक है। उसके बाहर क्या होती है, नहीं होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक, समझ में आया। अब इसमें क्या है, तो डीएनए इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हेंस ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। अब मतलब क्या करने का मतलब, ये सेल्स है, हमारी सेल्स है, सेल के अंदर क्या है जेनेटिक मटेरियल है। अब जेनेटिक मटेरियल में क्या है, न्यूक्लियस के द्वारा क्या है कवर्ड है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये हमारी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है यानी डीएनए होता है, वो क्या होता है, या न्यूक्लियस होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट होता है, और जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा क्या है, कवर्ड है, ठीक। उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आर एब्सेंट। देखिए जितने हमारे सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गाल्जी बॉडी, वैक्यूल, सबके चारों तरफ क्या है, एक मेम्ब्रेन है। अगर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, ऑर्गेनेली। तो ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जितने सारे इसके मतलब ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन नहीं होती है, मतलब मेम्ब्रेन लेस होते हैं। जितनी सारे इसके स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। और हमारे अंदर जितने सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, जितने सारे ऑर्गेनेली हैं सबके चारों तरफ क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट, एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं लाइक राइबोसोम, सारे के बाहर क्या होते हैं ऑर्गेनेलीज, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक। क्रोमोजोम कंपोज्ड ऑफ ओनली डीएनए। अब इसका जो क्रोमोजोम होता है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल्स का, क्रोमोजोम में बस क्या होता है डीएनए, ठीक है। उसके क्रोमोजोम में क्या होता है डीएनए होता है, और हमारे क्रोमोजोम में क्या होता है प्रोटीन और डीएनए दोनों होता है। इनके क्रोमोजोम में क्या होता है, बस ओनली वन डीएनए होता है, प्रोटीन नहीं होती। हमारे क्रोमोजोम में क्या होता है, क्रोमोजोम कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए, ठीक। अब हम लोग बात करें राइबोसोम्स, तो हमारे अंदर इनके अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है राइबोसोम्स होते हैं 70 S साइज के, मतलब इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें 70 S राइबोसोम बस प्रेजेंट होते हैं। और हमारे अंदर कैसे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम 80 S प्रेजेंट। हमारे अंदर कितने प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट हो, 80 S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेल वॉल मेड ऑफ म्यूरिन, इनकी जो सेल वॉल होती है, जैसे इनकी एक कोशिका है, या कोशिका की सेल वॉल किसकी बनी होती है, म्यूरिन, जिसको क्या बोलते हैं म्यूरिन, या बोल सकते हो म्यूकोपॉलीपेप्टाइड, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइन्स बोलिए, या प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की, ठीक। और म्यूरिन बोलिए या पेप्टिडोग्लाइकेन बोलिए, इसकी सेल वॉल किसकी बनी, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकॉन, ठीक है। सेल वॉल किसकी बनी, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन, सेम ही बात है। इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में,
यूकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल मेड ऑफ द सेलुलोज। अब सेलुलोज एनिमल में नहीं पाया जाता है, सेलुलोज किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में। तो जो प्लांट सेल की सेल वॉल है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। एंड फंजाई, फंजाई मतलब जो कवक होते हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, ठीक। और ह्यूमन के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, ठीक है, जो बनी होती है सेलुलोज की। और प्लांट और फंजाई सेल की सेल वॉल किसकी बनी? तो काइटिन की बनी होती है। रेस्पिरेशन ऑकर इन द मेसोसोम, इनका जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है? जो हम लोग भोजन इंटेक करते हैं उसके पोषक पदार्थों को एनर्जी के रूप में एटीपी के फॉर्म में एक्यूमुलेट करके हमारे सेल में इकट्ठा करना, वो क्या होता है? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन ऑकर इन मेसोसोम। जैसे इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, फिर भी तो उसको रेस्पिरेशन चाहिए, उसको ऊर्जा चाहिए, और उस पोषक पदार्थ से ऊर्जा लेने का काम किस किस ऑर्गेनेल्स का होता है, किस स्ट्रक्चर का होता है? तो मेसोसोम, ठीक है। मेसोसोम जो मतलब मेसोसोम कैसे बनता है? जैसे ये सेल्स है प्रोकैरियोटिक सेल, तो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है क्या होती है? फोल्ड हो जाती है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ फोल्ड होकर क्या बनाएगी? मेसोसोम। और मेसोसोम का वह क्या होता है? हेल्प इन रेस्पिरेशन, हेल्प करना किसमें? रेस्पिरेशन में, ठीक है। और हमारे अंदर मतलब अगर वही हम लोग रेस्पिरेशन की बात करें यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? रेस्पिरेशन ऑकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब जो रेस्पिरेशन होता है हमारे अंदर या प्लांट के अंदर या जो हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है किस सेल के किस पार्ट में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एंड प्रोकैरियोटिक में बात करें तो रेस्पिरेशन किस में होता है? तो मेसोसोम में होता है। मेसोसोम क्या होता है? जो दो मेम्ब्रेन होती है ना इसकी प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होके अंदर की तरफ फोल्ड होके क्या बनाती है? मेसोसोम बनाती है। और मेसोसोम वर्क करता है रेस्पिरेशन में, ठीक, हेल्प करता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में कैटेगराइज करते हैं? मतलब उनके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है, बस जेनेटिक मटेरियल होता है जो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? स्कैटर्ड रहता है, ओके। क्या क्या है? बैक्टीरिया, जितने सारे बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। एंड जो उसका जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही, जो होता है डीएनए, जो डीएनए क्या होता है? साइटोप्लाज्म में ही, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में क्या होता है? मर्ज होता है, स्कैटर्ड रहता है, ओके। उसके बाहर मतलब बैक्टीरिया के जो जेनेटिक मटेरियल उसके बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। एंड वायरस, जितने सारे वायरस हैं सारे के वायरस के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बस क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक। वही बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज क्या है? ये भी वायरस है, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस होता है, ठीक है, बैक्टीरियोफाज जिसको बोलते हैं। इसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल स्कैटर रहता है इन द साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये रही प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात है। एनिमल सेल्स, प्लांट सेल एंड एल्गी सारे कैसे सेल्स है? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक मतलब ऐसी सेल जिनके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं या ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूकैरियोट सेल। तो ये रहा हमारा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में, क्या होता है एंड किस बेस पे हम लोग सेल को कैटेगराइज करते हैं, या एनिमल को किस बेस पे कैटेगराइज करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।